नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश शर्मा और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी को हम ग्राम संगठन प्रशिक्षण पुस्तिका का अध्याय नंबर 2 ग्राम संगठन निर्माण से संबंधित कार्यकारिणी समिति को क्या करना है, वो फैसिलिटेटर द्वारा कैसे ग्राम संगठन के मेंबर को समझाया जाएगा, उसी से रिलेटेड आप सभी को आज हम वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। ऐसे पिछले वीडियो में भी हम बता चुके हैं, लेकिन उसी अध्याय का मतलब बचा हुआ है, तो हम हर वीडियो में शुरू से अंत तक का ही बताते हैं ताकि फिर कहीं समझने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ देखिए कि ये जो है फैसिलिटेटर के सदस्यों द्वारा जवाब आने के बाद तक यहाँ तक हम समझा दिए थे, लेकिन ये परिभाषा है जो ये भी परिभाषा समझा दिए थे, लेकिन अब यहाँ समझिए ये जो हो गया कार्यकारिणी समिति। तो कार्यकारिणी समिति से ही रिलेटेड क्वेश्चन है वो प्रशिक्षण विधि ब्रेन स्टॉर्मिंग दिमागी कसरत, मतलब दिमागी कसरत करवाया जाएगा, जिसमें लिखा गया है कि निम्न दिए गए बिंदुओं को फैसिलिटेटर को भी विस्तार पूर्वक समझाना चाहिए। तो फैसिलिटेटर द्वारा विस्तार पूर्वक क्या समझाया जाएगा, तो आप लोग देखिए यहाँ है। एक में है कि ग्राम संगठन की बैठक 15 दिनों के अंतराल पर होना चाहिए। ये आम निकाय की बैठक में, जब आम सभा की बैठक होता है तो उसमें फैसिलिटेटर के द्वारा सभी सदस्यों के सामने बताया जाता है। उसके बाद है यहाँ आम निकाय जीबी की बैठक के लिए निर्णय का क्रियान्वयन करवाना चाहिए। यानी जीबी का जो बैठक होता है उसके लिए भी निर्णय लिया गया और लेना चाहिए और उस निर्णय को पालन भी करवाना चाहिए। अब यहाँ की थ्योरी में है कि लक्ष्यों को निर्धारित कर मूल्यांकन करना चाहिए। तो जो ग्राम संगठन का लक्ष्य है उस बात को निर्धारित करके उसका मूल्यांकन करना चाहिए। 4 में है कि ग्राम संगठन के क्रियाकलापों के नियम को बनाना तथा उनका मूल्यांकन करना। मतलब जिस परिस्थिति का मतलब आएगा उस स्थिति में मतलब होता है कि ग्राम संगठन अपना नियम कानून लगाएगा, उस नियम को पालन कैसे करना है। तो अब जैसे कि समझिए कि अगर ग्राम संगठन के द्वारा नियम दंड शुल्क पे लगाना है तो वो सभी के सर्वसम्मति से दंड शुल्क लगाया जाएगा कि अगर कोई भी समूह जिस बात का जैसे होगा कि वापसी नियोजन के अनुसार अगर पैसा ऋण नहीं भरती है या बिना बताए ग्राम संगठन में नहीं आती है, नियम बताते हैं, तो उनको प्रति समूह 50 रुपये के हिसाब से दंड शुल्क लिया जाएगा। तो वो होगा कि जब इस तरह से होगा कि समूह करने से डरेगा कि हमारा 50 रुपया मतलब दंड में चला जा रहा है, तो इसलिए वो है कि ग्राम संगठन को खुद से अपना नियम बनाना है। तो वो क्या किसको करना है, कार्यकारिणी समिति को। यहाँ है 5 में है कि ग्राम संगठन के स्तर वाले कार्यकर्ता के कार्यों का मूल्यांकन कर उनके लिए मानदेय निर्धारित करना। तो अब जो ग्राम संगठन के कार्यकर्ता है जो कार्य कर रहे हैं तो उनका काम का मतलब निरीक्षण करना, फिर उनका मानदेय निर्धारित करना। उसके बाद है कि ग्राम संगठन के लिए कार्य तैयार करना एवं उसके लिए बजट तैयार करना। ग्राम संगठन का कैसे मतलब कार्य करना है और उसमें क्या बजट आया नहीं आया, क्या मुनाफा हुआ, क्या घाटा हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस, सारी चीज़ें तैयार करना होता है कार्यकारिणी समिति को। उसके बाद है कि विभिन्न संस्थाओं से ग्राम संगठन के लिए पूंजी जुटाना। तो मान के चलिए कि जैसे ग्राम संगठन में बाई चांस पूंजी नहीं है तो वो दूसरे ग्राम संगठन से भी पूंजी ले सकते हैं, चाहे समझिए तो वो CLF से भी पूंजी ले सकते हैं। अगर पूंजी नहीं है, ये तो विभिन्न का है, तो पूंजी नहीं है तो वो जिला से भी मंगवा सकते हैं। तो ग्राम संगठन के कार्यकारिणी समिति का कार्य है कि विभिन्न संस्थाओं से भी पूंजी जुटाना। अब यहाँ 8 में कि आम निकाय जीबी की बैठक बुलाना। कार्यकारिणी समिति का ही कार्य है, जब जीबी का होगा बैठक
जनरल बॉडी आम निकाय का, तो उनको बुलवाना है। अब यहाँ 10 में है कि ग्राम संगठन के प्रतिनिधि द्वारा कार्यकारिणी समिति से अपना दायित्व छोड़ देने पर नए सदस्यों की चयनित करना। तो यहाँ है कि ग्राम संगठन में अगर मान के चलिए कि कार्यकारिणी समिति है, लेकिन उस पद पे वो किसी कारणवश नहीं रहना चाहती है, तो उस स्थिति में क्या करना है कि अन्य प्रतिनिधि को चयन करना है, सदस्यों को चयनित करना है। यहाँ है कि ग्राम संगठन का अन्य संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करना तथा उसका प्रतिनिधित्व करना। जैसे कि ग्राम संगठन में बहुत सारे संस्था आते हैं और वो बोलते हैं कि हमको जैसे इसमें आपका सहयोग चाहिए, तो उसका भी समन्वय करना है और उसका भी प्रतिनिधित्व करना है। जैसे कि अब इसमें हम समझा देते हैं कि बैंक वाले, बहुत सारे बैंक वाले होते हैं, सो ग्राम संगठन में आते हैं। चाहे पीसीआई होता है, बहुत तरह तरह का है, जिसमें बैंक वाले के अलावा भी और संस्था वाले आते हैं। उनको मालूम होता है कि ग्राम संगठन से बहुत मेंबर जुड़े हुए हैं, तो वहाँ मेरा काम आसानी से हो जाएगा। चाहे जैसे कि अगर कोविड काल में मतलब हुआ था कि क्या होता है कि मास्क बनाने वाला, तो उसमें भी मतलब सरकार के द्वारा बोला गया कि इतना मास्क बनाइए, आराम से कुछ रोज़गार भी मिल जाएगा, साथ में मतलब ग्राम संगठन को पैसा भी हो जाएगा। तो इस तरह का है, बहुत सारे संस्था से मतलब जुड़ना है, उसका भी प्रतिनिधित्व वो कार्यकारिणी समिति को ही करना है। अब यहाँ है कि 12 में है प्रतिनिधियों का चयन करना। जैसे कि ओवी मेंबर अगर बाई चांस वो किसी कारण बस नहीं रहना चाहती है या इच्छुक नहीं हो या 6 महीना के लिए कहीं चले जाए, तो उस स्थिति में नए प्रतिनिधियों का चयन भी करना होता है। अब यहाँ है कि 13 में आपातकालीन बैठक बुलाना। जैसे कि अगर कभी किसी भी तरह का कोई फंड आने वाला है, तो उसको फंड मंगवाने के लिए उस वक्त आपातकालीन बैठक यानी विशेष बैठक कार्यकारिणी समिति को करवाना है यानी बुलवाना है। अब यहाँ की 14 में है आम निकाय की बैठक से पहले ग्राम संगठन खातों का अंकेक्षण ऑडिट करवाकर उसका प्रतिवेदन आम निकाय की बैठक में प्रस्तुत करेंगे। तो जैसे है कि जीबी का जो बैठक होगा, जनरल बॉडी आम निकाय का, तो इसमें जो है सो सबसे पहले इसमें बताया जा रहा है कि उसका तो पहले ग्राम संगठन के खातों यानी जो भी लेन देन है उसका पहले ऑडिट हो जाना चाहिए। उसके बाद उसका प्रतिवेदन भी तैयार कर जब आम निकाय की बैठक होगा तो उसमें प्रस्तुत करना कार्यकारिणी समिति का काम है। अब यहाँ है कि 15 में आवश्यकता अनुसार उप समिति का गठन करना। तो जो आवश्यकता होता है जैसे उप समिति, तो उसका गठन करना होता है। जैसे स्वास्थ्य उप समिति होता है, फिर ऋण वापसी कमेटी होता है, उप समिति होता है, खाद्य सामग्री उप समिति होता है। जो स्वास्थ्य से रिलेटेड होगा वो स्वास्थ्य से रिलेटेड मतलब बात जानकारी देंगे। जो खाद्य सामग्री है वो खाद्य से देंगे। ऋण वापसी जो समिति रहेंगे वो ऋण वापसी से। तो जैसा मतलब आवश्यकता अनुसार हो उस तरह का उप समिति का गठन करना। 16 में है समूह के कार्यकलापों का मूल्यांकन करना। अब है कि समूह में क्या कार्य हो रहा है नहीं हो रहा है उस कार्य का मूल्यांकन करना और उस मूल्यांकन को प्रस्तुत करवाना। 17 में है कि समूह से वंचित गरीब से गरीब परिवार को का समूह से जुड़ाव करना। जैसे जिस गांव में अगर समूह से वंचित है जो गरीब परिवार वो समूह से नहीं जुड़े हैं उनको समूह से जुड़वाना। उसके बाद है कि 18 में कि क्षमता विकास के लिए प्रशिक्षण दिलवाना। मतलब उनको अच्छे से समझ में आ जाए और उनका क्षमता भी बढ़े और उनका विकास भी हो, उसके लिए समय समय पर कार्यकारिणी समिति के द्वारा प्रशिक्षण भी दिलवाना। 19 में है कि समूह का अंकेक्षण ऑडिट करवाना। यानी समूह का जैसे ग्राम संगठन का ऑडिट होता है उस तरह से समूह का भी ऑडिट होना है। 20 में है कि गांव के विकास संबंधी कार्यक्रमों में भाग लेना। जैसे भी कभी गांव में मतलब होता है कार्यक्रम तो उसमें कार्यकारिणी समिति को भाग भी लेना है। 21 में है कि नए समूह को ग्राम संगठन में जोड़ने के लिए उसके नियमों को तैयार करवाना। अगर नए समूह अगर है तो उसको ग्राम संगठन में जोड़ने के लिए जो नियम कानून है वो उसको तैयार करवाना।
अब 22 में क्या है, अब यहाँ पे चार्ट देखिए, चार्ट में आम निकाय की बैठक है, उसमें मतलब यहाँ यहाँ जो है से ऐसे आम निकाय से जो चयन होती है बीओडी है, और उसके बाद यहाँ बीओडी में से जो होता है कार्यकारिणी समिति का चयन, वो है ओबी मेंबर। ये हो गया कार्यकारिणी समिति। ये आम निकाय का बैठक हुआ, यानी इसको आम सभा बोला जाता है। इसमें से चयन हुआ बीओडी और बीओडी में से चयन होगा ओबी मेंबर। तो यहाँ देखिए ओबी मेंबर 5 चयन हुई है, अब बीओडी 12 है। अब यहाँ पर क्या है कि 22 में है, यदि समूह ग्राम संगठन के नियमों का पालन नहीं करने हो या अच्छी तरह से नहीं चल रहे हैं तो आम निकाय की बैठक प्रस्तावित पारित कर उनकी सदस्यता संगठन से समाप्त की जा सकती है। जैसे कि अगर जो स्वयं सहायता समूह है वो नियमों का पालन नहीं करती है, अगर उनको समझाने के बावजूद भी वो समझने के लिए तैयार नहीं हो, तो उसके लिए आम निकाय की बैठक में प्रस्ताव पारित कर उनको ग्राम संगठन से के सदस्यता से कार्यकारिणी समिति हटवा सकते हैं। घ में है कि कार्यकारिणी समिति की भूमिका एवं दायित्व। तो ये तो बता दिए, अब कार्यकारिणी समिति का मेन भूमिका क्या है और दायित्व क्या है, ये है। तो प्रशिक्षण विधि में बड़े समूह में चर्चा, फैसिलिटेटर निम्न बिंदुओं को विस्तार से समझाए। अब फैसिलिटेटर फिर निम्न बिंदुओं को विस्तार से समझाएंगे। अब क्या है, कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को बैठक में नियमित रूप से उपस्थित होना। कार्यकारिणी समिति की क्या भूमिका एवं दायित्व है, अब उनके बारे में है, उनको क्या करना है वो चीज़ तो है, लेकिन अब ये समझना है कि कार्यकारिणी समिति के सदस्य को बैठक में नियमित रूप से उपस्थित होना जरूरी है। उसके बाद सेकंड में कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रत्येक समूह को मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। जैसी बैठक होता है उसमें कार्यकारिणी समिति हर बार मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी। तीसरे में है, बैठक में चर्चा के दौरान लिए गए निर्णयों के विषय में प्रत्येक समूह को अपनी बैठक में पुनः चर्चा करनी चाहिए। चलिए अब हम इसी के साथ आप वीडियो को क्लोज करते हैं, क्योंकि आप सभी बोरिंग नहीं हो, इसलिए अब हम नेक्स्ट के वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं। तो आप सभी बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लगा है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो धन्यवाद आप सभी को, एक साथ बाय बाय।